गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आवर लेसन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो अभी रनिंग है, इसमें हमने सबसे पहले ये देखा था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती क्या है। ठीक है, इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस, कितनी इम्पोर्टेंस है ये हमारी नेशनल इकोनॉमी के अंदर, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं, जितनी भी इंडस्ट्री हैं, फिर उनका क्लासिफिकेशन किया था हमने, कितनी टाइप्स के हैं ये, फिर इसमें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या हैं और फिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या है, उसमें भी ये अलग अलग डिफरेंस टाइप की इंडस्ट्री थी। फिर इसके बाद जो हमने देखा कि भाई जो इंडस्ट्री है, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी होता है, जिससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डिग्रेडेशन हो रहा है। और वो क्या रीजन है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर के ऊपर एयर पोल्यूशन है, वाटर है, थर्मल है, नॉइज है। फिर उसके बाद उसको कंट्रोल करने का, यानी जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है इसको कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हैं वो पढ़ा हमने। और इसका जो लास्ट में जो आज जो हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर इसके बाद ये है एनटीपीसी शो द वे, यानी जो राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह जो है, उन्होंने ऐसा क्या रास्ता दिखाया है जिससे कि हमारा जो ये एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन है इससे थोड़ी हमें निजात मिले या इससे हमें थोड़ा फायदा हो। सुधार करने के क्या तरीके हैं। तो एनटीपीसी का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसका मतलब ये होगा कि राष्ट्रीय विद्युत ताप निगम, ये एक एजेंसी है। ठीक है, तो ये एनटीपीसी इज ए मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया, यानी जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एक ऐसी निगम है जो हमारे देश को सबसे ज्यादा पावर सप्लाई करती है। इट हैज ISO सर्टिफिकेशन फॉर EMS, यानी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 14001, यानी ये जो संस्था है एनटीपीसी, ये ISO से सर्टिफाइड है, जो एनवायरमेंट मैनेजमेंट को देखती है। ठीक है, ये इनके मार्क्स हैं। अब ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी राष्ट्र की ये अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन है। ठीक है, जो किसी भी चीज को, कोई भी जैसे उद्योग है, इन सबको ISO का सर्टिफाई लेना होता है। तो ये क्या होता है, इनके जितने भी जिस प्रकार के जो मानक्स होते हैं, भाई ये सेफ्टी फीचर्स क्या हैं इनके और सप्लाई फीचर्स क्या हैं, कितना ये सही रहेगा, तो उन सब चीजों के लिए ISO सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। फिर द कॉरपोरेशन हैज ए प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रिसोर्स लाइक वाटर, ऑयल एंड गैस एंड फ्यूल्स इन पैलेस वेयर इट इज सेटिंग अप पावर प्लांट्स, यानी इसका जो मेन है, जैसे ये जो निगम होता है, ये जितने भी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, यानी जो प्राकृतिक पर्यावरण है, इसके अलावा जैसे और भी जो संसाधन है, जैसे ऑयल हो गया, गैस हो गया, फ्यूल्स हो गया, है ना, वाटर, ये जो प्राकृतिक जो खनिज संसाधन है, जैसे तेल, जल, गैस, ईंधन, इनकी जो संरक्षण करता है, उनके क्या है, ये हिमायती हैं। और इनको ध्यान में रख के ही, ठीक है, इन्हीं की ध्यान में रखने से ही इनकी जितने भी संयंत्र है, इनकी स्थापना होती है। अब है दिस हैज बीन पॉसिबल थ्रो, और ये किन से संभव है, इनमें सुधार किस प्रकार से हो सकता है या इनके उपाय किस प्रकार से हैं, वो पहला है, फर्स्ट है इनमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस ऑफ इक्विपमेंट, अडोप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स, यानी जो भी करंट जो तकनीक है, ठीक है, लेटेस्ट जो भी तकनीक आ रही हैं, अत्याधुनिक जो तकनीक है, उन पर आधारित जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी संसाधन, ये उपकरण हैं, इनका सही से इस्तेमाल हो। ठीक है, और उनमें सुधार किया जा सके। फिर है मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमिंग एस यूटिलाइजेशंस, यानी जो एस का मतलब यहाँ पे है राख से। ठीक है, जो राख का जो उपयोग है, ठीक है, वो जो भी अपशिष्ट जो पदार्थ हैं, जो वेस्ट जनरेशन है, जो वेस्ट जो पदार्थ है, अपशिष्ट जो पदार्थ है, जो बाहर निकलता है, उसका न्यूनतम उत्पादन है, राख कम से कम उत्पादन हो वहां पे। इसका तीसरा है प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर
nurturing ecological balance and addressing the question of special purpose vehicle for afforestation। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे अपन देखें जिसमें संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, यानी एक ग्रीन बेल्ट्स देनी चाहिए। ग्रीन बेल्ट्स का मतलब होगा ज्यादा से ज्यादा भाई पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आप देखेंगे कोई भी कंपनीज होती हैं उनके आसपास बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, अलग से गार्डन का हिस्सा होता है जिसमें जाके ताकि वो जो प्रदूषण हो रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है उसको बैलेंस कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। तो ये एक चीज है कि ज्यादा से ज्यादा उसमें भाई हरा भरा क्षेत्र हो, ठीक है, और सुरक्षा की दृष्टि से उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा उसका प्रयोग कर सके उस जगह का, किसमें ट्री प्लांटेशन में या फिर उसको ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए। इसके बाद जो अगला उपाय बताया है इन्होंने ये है रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू एश पॉन्ड मैनेजमेंट, एश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। यानी इसके बाद जो अगला है वो जितने भी जो तरल पदार्थ हैं, राख जैसे जिनसे निकलती है या फिर जो वाटर का जो होता है, उनके संग्रह के लिए, उनके कलेक्शन के लिए क्या किया जाए, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि भाई जो पर्यावरण है वो कम से कम हो सके। एक जगह पर्यावरण जो है प्रदूषण वो कम से कम हो सके, एक जगह ये जो वाटर वेस्ट है और जो राख की जो वेस्ट है उसको इकट्ठा किया जा सके। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग रिव्यू एंड ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन। यानी जितने भी जो ऊर्जा संयंत्र हैं, ठीक, इनको मॉनिटर करने के लिए इनके ऑनलाइन डाटाबेस अवेलेबल हों, सबको इनको मॉनिटर किया जाए। इसके बाद ये देखो यहाँ पे है रामागुंडम संयंत्र, एक प्लांट्स एक ऐसा बनाया हुआ है यहाँ पे, उसमें दिखा रखा है किस प्रकार से इन सब चीजों को एनटीपीसी के द्वारा एक वेज है, वो तरीका है जो बताया गया है। तो आज जो ये है हमारा लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो इसमें आपको एनटीपीसी के जो वेज हैं क्या क्या बताए गए हैं, इनको अपनी फेयर नोटबुक में एक बार आप लिखेंगे, और जो क्वेश्चन आंसर है कुछ मैं भेज रहा हूँ आज और कुछ उनको कल भेजेंगे। इन सबको आप अपनी फेयर नोटबुक में आपको करना है। कल का जो लेसन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जिस लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसके बाद ये ज्योग्राफी की जो बुक्स है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम हिस्ट्री या फिर इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे।